हेलो दोस्तों, आप सबों का हमारे वीडियो में फिर से स्वागत है। चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे कि वैकेंसी निकला हुआ है बैंक नॉट फ्रेश दिवस एमपी की तरफ से। एमपी में एक वैकेंसी निकला हुआ है, उसके बारे में। ये पूरा फुल्ली इंडियन गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसीज है। ये फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसीज है जो मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। तो आप लोग का क्राइटेरिया अगर पूरा होता है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें, इस पोस्ट के लिए। अगर हैं आप लोग, अगर आईटीआई कर चुके हैं, किए हुए हैं, तो फिर आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ये परमानेंट जॉब है, इसलिए सोचना नहीं है। देखिए पहले क्या है इसमें, क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। सबसे पहले वैकेंसीज का देखिए, आपके पास जूनियर टेक्नीशियन, जिसको इंक फैक्ट्री, जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री के लिए है। और दूसरा है जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग, जो लोग इंक फैक्ट्री में आईटीआई करते हैं तो फिर प्रिंटिंग में आईटीआई करते हैं, आईटीआई ट्रेड लेके, तो उनके लिए है। और नेक्स्ट है जूनियर टेक्नीशियन, वो है इलेक्ट्रिकल आईटी के लिए। अगर कोई इलेक्ट्रिकल ब्रांच से किए हुए हैं आईटीआई तो उनके लिए पोस्ट है। देखिए जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री के लिए टोटल 60 पोस्ट हैं, और प्रिंटिंग के लिए 19 पोस्ट हैं, और इलेक्ट्रिकल के लिए 2 पोस्ट हैं। इन सारे तीनों पोस्ट के लिए आपके पास कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल होना चाहिए, और कम से कम 18 साल होना चाहिए। जैसे आप लोग को पता ही होगा कि 18 साल से कम है तो आप जॉब नहीं कर सकते हैं। तो 18 साल कम से कम होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आप हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। देखिए, और यहाँ पे लेवल जो है W1 का लेवल है। और देखिए आपको सैलरी जो कितना मिलेगा, 18,780 से 67,390 रुपया मिलेगा आपको पर मंथ। तो बहुत ज़्यादा सैलरी होती है इतना। तो अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर लीजिए। और इतना मत सोचिए कि यहाँ 2 पोस्ट है या फिर 9 पोस्ट है या तो फिर एक ही पोस्ट है, ऐसे नहीं। क्योंकि आपको कितना चाहिए, आपको सिर्फ एक ही सीट चाहिए, उससे ज़्यादा तो नहीं चाहिए। तो आप इस पे जाके अप्लाई करें, अच्छा रहेगा। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट्स डेट हैं, उनको देखते हैं। इम्पोर्टेंस डेट है, इस इम्पोर्टेंस डेट ओपनिंग ऑफ वेबसाइट, कब से आप वेबसाइट खुला रहेगा, ये 26/2/2022 से 28/3/2022 तक खुला रहेगा। अब 28/3/2022 को 11:59 में, रात के 11:59 में ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा वेबसाइट। तो उससे पहले आप जितना जल्दी हो सके आप लोग अप्लाई करें, ताकि बाद में बहुत ऐसा होता है कि सर्वर बिज़ी हो जाता है तो फिर नहीं हो पाता है। अब आपका एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम देखिए, एग्ज़ाम होगा अप्रैल से मई महीना में ही एग्ज़ाम हो जाएगा आपका। तो आप जैसे अप्लाई करते हैं तैयारी में लग जाइए अच्छे तरीके से। देखिए क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होना चाहिए, क्वालिफ़िकेशन आपके पास क्या क्या होना चाहिए इसके लिए। जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री के लिए आपके पास फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए इन सारी ट्रेड में। देखें, और उसके साथ साथ आपके पास अप्रेंटिसशिप भी कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप अप्रेंटिस कंप्लीट नहीं किए हुए हैं तो आपको इस पे ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा। फुल टाइम सर्टिफिकेट। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें जूनियर प्रिंटिंग के लिए क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पे दिख रहा है। इस देखिए क्या क्या होना चाहिए। सर्टिफिकेट प्रिंटिंग ट्रेड विज लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर, लेटर प्रेस मशीन माइंडर, ऑफसेट प्रिंटिंग। तो इन सारे ट्रेड जो है, इन सारे ट्रेड में आपको कंप्लीट होना चाहिए आईटीआई कोर्स। इन जितना भी सारा ट्रेड है इसमें नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, इसके साथ 1 साल का अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर 1 साल का अप्रेंटिस सर्टिफिकेट नहीं रह जाएगा तो आप नहीं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसी तरह से देखिए, अब इसी तरह से देखें इलेक्ट्रिकल के लिए, इसके लिए भी फुल टाइम आईटीआई होना चाहिए प्लस एनएससी, या तो एनएससी से क्या होना चाहिए आपके पास अप्रेंटिसशिप
ट्रेनिंग होना चाहिए 1 साल का। जो अप्रेंटिसिप होती है, जो ITI करते हैं उनको पता है कि अप्रेंटिसिप करना चाहिए। अगर जो किए हुए हैं तो वही सिर्फ एलिजिबल है, अगर अप्रेंटिस नहीं किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अगर नहीं है तो अगर आपके पास अभी भी अप्रेंटिस के लिए जो समय है उस पर जाकर अप्रेंटिस कीजिए। अगर अप्रेंटिस के बारे में अभी वैकेंसी तत्काल को जानना है तो इससे पहले वाला वीडियो में जाकर आप क्लिक कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं अभी भी टाइम है अप्रेंटिस के लिए। आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अप्रेंटिस के बगैर आपको कहीं पे जॉब नहीं मिलता है अगर आप ITI किए हुए हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में। तो जिस तरह से एज प्रेफरेंस किस तरह से दिया जाएगा, अगर SC ST हैं तो 5 साल का एज का वरीयता दिया जाएगा, अगर OBC हैं तो 3 साल का, अगर PWD कैंडिडेट हैं तो फिर 10 साल का दे दिया जाएगा। अब एग्ज़ाम फ़ी देखते हैं, एग्ज़ाम फ़ी आपको कितना भरना होगा। देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम फ़ी रजिस्ट्रेशन चार्ज जो लगेगा 600 GST फॉर कैंडिडेट बिलोंग्स टू जनरल OBC EWS कैंडिडेट एंड इंटीमेशन चार्ज ऑफ 200। देखिए जनरल के लिए 600 रुपया लगेगा और ST SC के लिए लगेगा 200 रुपया। तो इस तरह से आप एलिजिबल हो सकते हैं। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इस पोस्ट के लिए, जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन फॉर द पोस्ट विल बी डन थ्रू एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्ट ऑनलाइन एंड विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप्स। जो एग्ज़ाम जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होगा और वो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन होगा एग्ज़ाम। अब देखिए कि किस किस सब्जेक्ट का आपको तैयारी करना पड़ेगा। सबसे पहले तो टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज, जो आपके पास अगर जिस ट्रेड से हैं उस ट्रेड का नॉलेज होना चाहिए। उसमें 50 क्वेश्चन रहेगा और उसमें 75 नंबर का रहेगा। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये 50 क्वेश्चन। उसके बाद जनरल अवेयरनेस का रहेगा 15 क्वेश्चन। इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा 15 क्वेश्चन। लॉजिकल रीजनिंग का रहेगा 10 क्वेश्चन और एप्टीट्यूड का रहेगा 10 क्वेश्चन। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा होता है। देखिए अब और टोटल जो रहेगा टाइम दिया जाएगा वो रहेगा 120 मिनट, तो 2 घंटा का टाइम रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है 125 नंबर का रहेगा टोटल, और नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 100। तो इस तरह से आप अपना ट्रेड का तो 100% कर ही सकते हैं, और बाकी जो है तो थोड़ा मोड़ा है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आप वेबसाइट किस वेबसाइट कौन से वेबसाइट में जाके अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है BNPDEWS.SPMCIL.com। इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पे जाके विजिट कीजिए और यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं इस वेबसाइट पे। तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है, एग्ज़ामिनेशन सेंटर देख लीजिए। आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये इतने सारे स्टेट में है। झारखंड में कहीं नहीं दिया है, बिहार में है ना। तो बिहार वाले लोग, झारखंड वाले लोग बिहार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तो इन सारे जगह पे आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे देखिए अप्लाई किस तरह से करना है फॉर्म। तो सबसे पहले कैंडिडेट इस वेबसाइट पे जाएंगे और उसके बाद वहाँ से कैरियर पेज का एक कैरियर लिखा हुआ रहेगा ऑप्शन, उस पर जाके क्लिक करेंगे, फिर वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से आप एलिजिबल हो जाएंगे आगे अप्लाई करने के लिए। और जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए आपका तो इन सारे चीज़ जैसे फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब आपके पास, ये लेफ्ट थंब, फ़ोटो, सिग्नेचर जब आप अप्लाई कर सकते हैं ये सब होना चाहिए। जब आप अप्लाई करने लगेंगे तब आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, फ़ोन नंबर वैलिड होना चाहिए। पेमेंट जो होगा वो ऑनलाइन पेमेंट होगा, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। तो इतने सारे जो पोस्ट हैं और इसका जो डेट है, ये डेट स्टार्ट हो चुका है।
तो इस तरह से आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा कि वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।